मेरी कोटी वाली से बहस हो गई थी किसी वजह पर। मैंने कहा तुम्हारे लिए मैं कितना बढ़िया बना दूं, फिर भी तुम मैं सब अच्छे बताएंगे, तुम पता ना तुम मेरे पिछले जन्म के दुश्मन हो क्या। सही बात, सही पकड़े। जो के क्या नाम है जी, मेरा बुराई बताओगी, बाद में बड़ाई करूंगी। मेरी बहस हो गई, मैं फिर चुप हो गई। कुछ दिल में अब दूसरे दिन को क्या हुआ, उसी शाम को सुबह को बहस हुई, उसी शाम को उन्होंने बोली दाल चावल बनेंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद सॉरी भी बोल देती हैं, तुम बुरा मत माने करो, देखो मैं कभी कभी बोल देती हूँ, तुम गुस्सा मत करे करो। मैं कि सारा गुस्सा मेरे पे उतारोगी, बहू कभी पति कभी बेटा कभी मुझ पे उतारती हो तो लठ मार दो। हाँ। बाद में दवाई दे। मैं कहने लगी मैं चली जाऊंगी, अगले महीने से मैं आऊंगी नहीं। करी ना तुम ऐसे मत करो, देखो घर में होते तो लड़ाई वड़ाई होती है ही, अब ऐसे घर छोड़ के चले जाएंगे क्या। मैं कहा भाई तुम कितने भी अच्छी तरह से बनाओ, मैं 2.5-3 घंटा लगाऊँ, मैं पागल हूँ क्या। तो चुप हो गई। तो शाम को कहने लगी अच्छा दाल चावल बनेंगे। मैं कहा ठीक है। दाल चावल एक सब्जी बनवाई और चावल खुद भी देखी, जो कीड़ा मारने वाली गोली रखते हैं ना उसमें, खुद भी देखी उसमें, और मैंने भी धोए वो चावल, मुझे कहीं ना दिखाई दी गोली। फिर अब भैया मैं चावल बना दी और दाल सब्जी में पूरा खाना मैं बना के आ गई, और सबसे पहले वही खाना खाई। तो चावल जैसे खा ली, लास्ट में वो चावल उनको थोड़ा सा नजर आया लीला लीला गोली का, इतनी गोली उनको नजर आई। फिर दूसरा चावल देखने लगी तो कहने लगी हाँ ये तो इसमें तो चावल में गोली है। दुश्मनी निकाली तुमने, नहीं सुनो तो सही, इसमें चावल में गोली है। अब भैया उसने चावल ऐसे ढके और मेज के नीचे रख दिए। उसने अपने पति को भी नहीं दिया, हाँ अपने पति को भी नहीं दिए और ना बच्चों को दिए। तो उनका बड़ा बेटा कहने लगा मम्मी आंटी ने चावल बनाए तो मुझे चावल दो। कह रही भैया चावल न दूंगी। कह रहे क्यों चावल भी न दोगी। कह रही उसमें ना गलती से गोली चली गई, मैंने भी देखे उसने भी देखा, धोए गोली नजर नहीं आई। कहने लगी उन चावलों में फेंक दूंगी। कह रहे चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब भैया मैं सुबह को गई, कह रही दया देखना ये चावल। मैं कह ली चावल में क्या है। मैं ऊपर से देखा, मैं कह ली क्या है चावल में। भाभी चावल तो सही है। कह रही नहीं नीचे देखो ना थोड़ा हाथ मार कर। अब मैंने देखा तो उसमें 2 गोली और ऐसे इतने सारे चावलों को गुच्छा से बना हुआ, लीले लीले चावल बोले। मैं भैया इतना रोई प्रभु को याद करके। मैं कह ली चावल खाए तो नहीं, चावल खाए तो नहीं। कह रही मैंने खाए। कह रही रात के 1:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आई कि मैंने चावल खा लिए, मुझे कुछ हो ना जाए। और मैं बेटा को बोलूं तो भी मेरी मुश्किल, पति को बोलूं तो भी मेरी मुश्किल। मैं फिर बोली, एक बार फ़ोन उठाई तुम्हें फ़ोन करने के लिए, फिर मैं बोली अरे मैं उसको फ़ोन करूँगी तो सारी रात वो भी नहीं सो पाएगी, टेंशन में लगी रहेगी। अच्छा छोड़ भगवान देखा जाएगा, होगा सो। दया तो करती रहती भगवान, अब दया का भगवान ही बचाएंगे मुझे। अब भैया मैंने कहा मैं इतना रोई, मैं बहुत रोई मैं। तो मेरे को ऐसे गले से लगा के इतना रोई, कहने की रो मत, तुम्हारे भगवान है ना बचाने वाले, मुझे बचा दिया। मैं रात में मेरे 2-2:30 बजे तक मुझे नींद नहीं आई। जब मुझे कुछ होगा तब मैं बताऊंगी इनको, तब मुझे हॉस्पिटल लेकर भागूंगी। मुझे कुछ होगा तब मैं बताऊंगी। और मैं भैया भाभी बोलूँ उन्हें, कह रही तुम्हारे भैया कह रहे उन्होंने क्या नाम है जी, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। हेलो, और कहने लगे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही। कह रही पता नहीं ऐसी बेचैनी से हो रही, नींद नहीं आ रही मुझे। कह रहे कि AC चला लो, कह रहे तेज कर लो। कह रही तेज तो है, नींद ही नहीं आ रही, तुम सो जाओ। और जब उसको लग रही वो टेंशन कि मैंने तो दवाई के चावल खाए। और भैया मैं जब सुबह को गई, मैंने जब सुना मैं इतना रोई। मैं कह प्रभु अगर आज कुछ हो जाता तो ये क्या बोलती, मेरी 14 साल से काम कर रही वो नहीं देखती, ये बोल देती कि मेरा लड़ाई हो गई थी, इस वजह से गुस्से में इसने ऐसे बना दिया। मैंने कहा परमात्मा तूने मेरी लाज बचाई, बहुत अच्छी बात है। मेरे को अब जब से मेरे को इतना वो करती है कि दया शक्ति है तुम्हारे अंदर, मेरे अंदर कुछ नहीं है, सब मेरे गुरु अपनी सोच है, वो सब हमारे भगवान कराते हैं। आज भी मैं उस दिन को याद करती हूँ ना, मेरा रोंगटा खड़ा हो जाता है। परमात्मा तू ही बचाने वाला, तू ही जियाने वाला, तू ही मारने वाला। मैंने कहा तूने मेरी लाज रखी प्रभु, ऐसा हर एक किसी की लाज रखी हो मालिक। शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ।